एक और प्रॉब्लम हम करेंगे जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स 1। इसमें क्या कहता है, दुरारकी प्लानिंग एंड अटैक टू उsurf किंग रॉबर्ट्स थ्रोन्स। The king Roberts learns of this conspiracy from the Raven and plans to lock the single door through which the enemy can enter his kingdom। तो बस उसने ये सोचा कि हम लोग दूसरे दुश्मन हमला करने वाले हैं, तो बस हमारे पास एक डोर है, उस डोर को हम लोग को लॉक करना है, क्योंकि एक ही डोर है आने जाने का। तो उस डोर को कैसे लॉक करें? उस डोर को लॉक करने के लिए जो किंग है वो एक ऐसी स्ट्रिंग का एनाग्राम चूज करना चाहता है जो कि पैलिंड्रोम है। मतलब वो ऐसी स्ट्रिंग का एनाग्राम चूज करना चाहता है जो कि रीअरेंज करने पे उसका पैलिंड्रोम बन सके। तो बस हम लोग को किंग की मदद करनी है ऐसी स्ट्रिंग को चूज करने में जो कि जिसका पैलिंड्रोम बन सके। तो बस हम लोग को रिटर्न में यस और नो रिटर्न करना है। यस तब रिटर्न करना है जबकि हम ऐसी स्ट्रिंग किंग जो स्ट्रिंग इनपुट करेगा, अगर उस स्ट्रिंग से पैलिंड्रोम बन सकता है तो बस हम लोग को यस रिटर्न करना है, नहीं तो हम लोग को नो रिटर्न करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग क्या दे रखी है अपने को, ए बी 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 बी, ये अपने को स्ट्रिंग दे रखी है। अब इसको रिवर्स करने पे पैलिंड्रोम बन सकता है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो पहले देख लेते हैं पैलिंड्रोम बनना है कि नहीं। सबसे पहले बी 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 कर दिया, बहुत सिंपल है। और फिर बचे 3 ए। तो अब भाई दोनों तरफ से रीड करेंगे, सेम रीडिंग आएगी, मतलब सेम ही रीड कर पाएंगे। तो बस आपका यही पैलिंड्रोम है और ये आपका एनाग्राम था। इस एनाग्राम से आप ये पैलिंड्रोम बना सकते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने बस एक सिंपल सा केस लिया है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग जो है, अगर उसमें नंबर ऑफ हर एक कैरेक्टर अगर इवन है, हर एक कैरेक्टर अगर इवन है तो वो पैलिंड्रोम है। अगर कोई कैरेक्टर, अगर जो कैरेक्टर ऑड है और अगर ऑड कैरेक्टर की जो वैल्यू है, ऑड कैरेक्टर कोई भी एक ही कैरेक्टर अगर ऑड है तब तो पैलिंड्रोम उसका बन सकता है। अगर कैरेक्टर की काउंटिंग ग्रेटर देन 1 हो गई तो मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं बना सकता। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यही एग्जांपल ले लीजिए, ए बी बी ए और सी। देखिए इसका पैलिंड्रोम हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो बनाने की कोशिश करते हैं। ए बी सी बी। देखिए इसमें सिर्फ सभी इवन है, बस एक ऑड है। अब देखिए कहीं दो ऑड रखिए, फिर पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश कीजिए, आपका पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा। जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हैं, ए बी 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 ए और ये आपका रहा सी। इसमें आपके पास 2 ऑड नंबर है। अब 2 ऑड नंबर का पैलिंड्रोम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए बी, अब इसका पैलिंड्रोम इम्पॉसिबल है बनना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने काउंटर ले लिया है जो कि कलेक्शन लाइब्रेरी में मौजूद होता है। तो बस इनपुट हम लोग को इनपुट मिलेगा, फिर काउंट वैल्यू उसको काउंट करेगी। अब ये काउंटर करता क्या है? काउंटर बस निकालता है कि आपकी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ एज हैं, कितने नंबर ऑफ बीज हैं। जैसे हमको स्ट्रिंग दे रखी थी ए बी और बी, तो बस इसमें ये काउंट करेगा कि नंबर ऑफ एज जो हैं उसकी वैल्यू आपकी है 3 और नंबर ऑफ बीज जो हैं उसकी वैल्यू आपके पास है 4। तो और ये चेक करेगा, इसमें अगर एक ही इवन पहले चेक करेगा, फिर हर एक की वैल्यू चेक करेगा। इसकी वैल्यू आपकी ऑड है तो आपकी सी की वैल्यू को 1 कर देगा।
फिर इस पे आएगा, इसकी वैल्यू चेक करेगा, इसकी 4 है 1 कर देगा। अगर आपकी ऑड जो नंबर हैं, किसी भी कैरेक्टर जो है अगर उसका अकरेंस ऑड नंबर है तो उसका पैलिंड्रोम बन सकता है। अगर उसका ऑड है और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसका पैलिंड्रोम नहीं बन सकता है। अगर ऑड अकरेंस है किसी कैरेक्टर का, जैसे कि 2 कैरेक्टर के अकरेंस ऑड आ गए, तो उसका पैलिंड्रोम नहीं बन सकता। सिंपली यही कहना है। चलिए अब इसको सबमिट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है ब्यूटीफुल बाइंडी स्ट्रिंग। तो ब्यूटीफुल बाइंडी स्ट्रिंग में क्या करता है कि एलिस हैज बाइंडी स्ट्रिंग्स, शी थिंक्स अ बाइंडी स्ट्रिंग इज ब्यूटीफुल इफ एंड ओनली इफ इट डजंट कंटेन द सब स्ट्रिंग 010। तो एलिस मानता है कि कोई भी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल तब होगी जब उसके पास 010 बाइंडी नंबर नहीं होंगे। तो बस इसी चीज़ को हम लोग करते हैं। जैसे देख लें कि ये आपको इनपुट दे रखे हैं और इनपुट फॉर्मेट में कुछ नहीं है, बस आपको लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है और स्ट्रिंग क्या है, बस आपको ये बताना है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वाला एग्जांपल हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ आपकी 5 दे रखी है और ये आपका स्ट्रिंग दे रखा है 0 1 1 0 0। तो मेरी अप्रोच इसको सॉल्व करने की क्या है कि जहाँ हमको 0 1 0 मिले तो बस हमें उतने को ही हटाना है। तो बस हम उतने को गिन लेते हैं, फिर हमें मालूम चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगने हैं। तो इसमें कोई 0 1 0 नहीं, तो इसमें 0 ऑपरेशन लगने हैं, मतलब ये ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ऑलरेडी है। सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड केस अपने पास 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0। तो इसमें कितने 0 1 है, एक ये 0 1 है, एक ये 0 1 है, एक ये, मतलब 3 0 1 को हमें हटाने पड़ेंगे, मतलब 3 0 1 में डिजिट चेंज करनी पड़ेगी। तो बस अपने को 3 ही ऑपरेशन लगेंगे। तो बस सिंपली यही कोड में इनबिल्ड कर देना है, बस हो गया। बस कोड में भी कुछ नहीं है, कोड में भी सेम यही चीज़ मैंने की हुई है। बस 0 1 को काउंट कर लिया है कि ए में कितने 0, मतलब इनपुट जो अपने पास ए आ रहा है उसमें बस कितने 0 1 है उसको काउंट कर लिया, 0 1 0 है उसको काउंट कर लिया, बस उसी को प्रिंट कर दिया। और इसमें तो मैं रन भी नहीं करूँगा, डायरेक्ट सबमिट करूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका नाम है जेमस्टोन। जेमस्टोन्स एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें है जॉन हैज कलेक्टेड द वेरियस रॉक्स। तो जॉन जो है वो बहुत सारे ईंटों को कलेक्ट करता है जो में हर एक रॉक बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें। ईच मिनरल इज डिज़ाइन बाय द, और हर एक मिनरल जो है वो डिज़ाइन किया गया है लोअर केस इन द ABCD के लोअर केस में डिज़ाइन किया गया है। तो बस देयर मे बी द मल्टीपल अकरेंस ऑफ द मिनरल। तो एक ही स्टोन में एक मिनरल के बहुत सारे अकरेंस हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को स्पेशली बताना है कि कितने मिनरल हैं जो सारे स्टोनों में प्रेजेंट हैं, कितने मिनरल हैं जो सारे स्टोनों में प्रेजेंट है, मतलब किसी एक में नहीं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में है ABC AB, तो BC तीनों में प्रेजेंट है। तो बस हमें ऐसे नंबर ऑफ मिनरल बताने हैं जो सब में प्रेजेंट हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं इनपुट में बस 2 चीज़ें दे रखी है। इनपुट में बस एक लेंथ देनी पड़ेगी और आपको एरे देनी पड़ेगी, और ये आपके कंस्टेंट्स हैं। आउटपुट में बस आपको प्रिंट करना है टाइप ऑफ द जेम्स इन
जोन्स कलेक्शन मतलब कितने जेमस्टोन जोन्स कलेक्शन में है। अगर कोई नहीं है तो आपको सिंपली 0 प्रिंट कर देना है। ये देखिए कुछ मतलब सबसे पहले हमने इनपुट में लिया है और इनपुट में लेते ही हमने रॉक्स को सेट में कन्वर्ट कर दिया है। सेट में रॉक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया। सेट में रॉक्स को कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उनका इंटरसेक्शन ले लिया आपस में तीनों का। फिर उन इंटरसेक्शन जो आएगा वो आपका इंटरसेक्शन एक सेट के फॉर्म में होता है, मतलब कितने इंटरसेक्शन हुए हैं। फिर जितने इंटरसेक्शन हुए हैं उतने ही एलिमेंट होंगे, बस हमने उसकी लेंथ को प्रिंट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी 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 ई है। सबसे पहले हमने इनको किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले हमने इन सबको सेट में कन्वर्ट किया, मतलब डुप्लीकेसी हटाने के लिए इन तीनों को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया, तो इंटरसेक्शन लेने पे से हमको ए बी कॉमन मिलेगा। ए बी कॉमन मिलेगा, फिर हमने ये अपना सेट है, ये लिस्ट के अंदर सेट्स हैं 3, तो बस इस सेट्स की लेंथ को रिटर्न मतलब प्रिंट कर देंगे, यही अपना आंसर होगा। चलिए अब कोड को रन करते हैं। तो चलिए कोड को रन कर रहे हैं। सॉरी कुछ चीज़ हटानी पड़ेगी। चलिए अब रन करते हैं। सबमिट कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ, जिस प्रॉब्लम का नाम है फनी स्ट्रिंग। तो फनी स्ट्रिंग प्रॉब्लम क्या है? इन दिस चैलेंज वी विल डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग इज फनी और नॉट। टू डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग इज फनी, क्रिएट द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग अपने को गिवन रहेगी उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। फिर इटरेट थ्रू ईच स्ट्रिंग, फिर हर एक स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे और कंपेयर करेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस, और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन का एब्सोल्यूट डिफरेंस मेजर करेंगे। अगर दोनों रिवर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसके रिवर्स स्ट्रिंग दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आएगा तो वो आपकी फनी स्ट्रिंग होगी, नहीं तो वो आपकी फनी स्ट्रिंग नहीं होगी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करा कैसे है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम है LMPOP। तो यहाँ पर इन सब की स्काई वैल्यू ले रखी है। L की होती है 108, MNOP इन सब की स्काई वैल्यू दे रखी है, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है तो PONML ये लिखा है। इसका रिवर्स ऑर्डर की स्काई वैल्यू को ले रखा है। फिर इन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस देखा इनकी बगल वाले स्ट्रिंगों से, तो इन सब का डिफरेंस आ रहा है 1 1 1 1, और इसका भी डिफरेंस देखा सबसे, तो इसका भी डिफरेंस सबसे आ रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हम लोग को भी यही बताना है कि अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आ रहा है दोनों स्ट्रिंगों का, तो हम लोगों को उसको बता देना है कि वो फनी है, नहीं तो वो फनी नहीं है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे, बस एक इनपुट में स्ट्रिंग देंगे, और ये हमको कंस्ट्रेंट दे रखे हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेरीज 10 हो सकती हैं, और स्ट्रिंग का साइज जो है वो आपकी लेंथ हो सकती है 10,000। तो आउटपुट में बस हम लोग को प्रिंट करना है कि वेदर द स्ट्रिंग इज फनी और नॉट। तो बस यही हमको प्रिंट करना है। तो चलिए ये केस और देख लेते हैं। सेम ही केस है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है ए बी, ये पूरा दे रखा है ACXZ, और इसको जब रिवर्स करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? अपने पास बनेगा ZXCA। तो बस इन दोनों की स्काई वैल्यू को लिया और अल्टरनेट पोजीशन को कंपेयर किया।
अगर दोनों में एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमने बता दिया कि वो स्ट्रिंग फनी है। दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखिए 97 और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 आएगा, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 21 आएगा, इनका 2 आएगा, सेम हेयर 2 21 2। तो बस ये आपकी फनी स्ट्रिंग है। ऐसे सेकंड केस में देख सकते हैं, सेकंड केस में भी सेम यही किया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग उसको रिवर्स किया, उन दोनों की स्काई वैल्यू को एक लिस्ट में अपेंड कराया और फिर उनका जो डिफरेंस है वो चेक किया। अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो बस कुछ नहीं, बढ़ते चले गए, और डिफरेंस अगर अलग आ रहा है तो बस प्रिंट कर दिया कि डिफरेंस सेम नहीं है और नॉट फनी। चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे करना है। जो बोल लेते हैं वही काम करना है। देखिए यहाँ पर हमको एक इनपुट दे रखा है, इनपुट के बाद हम लोग को रेंज मतलब इनपुट कैसे देना है वो दे रखा है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले दो लिस्ट बना ली जिसमें हम लोग स्काई वैल्यू को अपेंड कराएंगे। फिर हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया है। यहाँ हमने S1 बनाया जिसको रिवर्स स्ट्रिंग है, किसकी, S की रिवर्स स्ट्रिंग है। फिर हमने सबकी वैल्यू को अपेंड कर लिया, रिवर्स स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग की स्काई वैल्यू जा रही है आपकी L में और रिवर्स स्ट्रिंग की जा रही है आपकी L1 में। उसके बाद हम लोगों ने एक टेम्प वेरिएबल लिया है। टेम्प वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, टेम्प वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि अगर हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 नहीं आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस दोनों में सेम आना चाहिए। तो बस हमने ये चेक कर लिया है कि अगर दोनों में एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम है तो हमने टेम्प की वैल्यू को 1 रख दिया है, और अगर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस है तो बस 0 रख दिया है और उसी जगह से ब्रेक कर दिया है। तो बाद में हमने यही चेक कर लिया, अगर टेम्प की वैल्यू 1 है तो फनी है, मतलब उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है, नहीं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो वो नॉट फनी है। ये चीज़ है। चलिए यहाँ देख लेते हैं इसकी स्काई वैल्यू हर एक को चेक कर लेते हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि AC XZ इन सब की स्काई वैल्यू ये होती है, और इनका रिवर्स करेंगे तो उनकी स्काई वैल्यू ये होगी। फिर इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो ऊपर वाले का आएगा 2 21, फिर 2, नीचे वाले का भी सेम आएगा। तो बस ये फनी है। और सेम दूसरे वाले में जाएंगे तो ऊपर वाले का एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा 1 21 और 2, जबकि नीचे वाले का डिफरेंस आएगा 2 21 और 2। तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस नहीं सेम है, ना इनका डिफरेंस सेम है ना इनका। तो बस इट इज़ नॉट फनी, इसीलिए फनी नहीं बन पाएंगे। थैंक यू। चलिए अब सबमिशन की तरफ चलते हैं और सबमिट करते हैं अपने कोड को। तो कोड बहुत सिंपल था, इसलिए टेस्ट केस सारे रन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। चलिए थैंक यू। एक और वीडियो